हेलो स्टूडेंट, कंटूर की आज की क्लास में हम बात करेंगे कंटूर इंटरवल, जिसे हिंदी में हम समोच्च रेखांतर के नाम से जानते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्षैतिज समतुल्य के नाम से जानते हैं। आज लेक्चर में हम बात करेंगे कि कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का कंटूर मैप में क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी हम पॉइंट्स पर भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें ये टॉपिक आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और यहाँ पर हम आपको जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे वो एक डायग्राम की मदद से, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, इन डायग्राम की मदद से हम आपको समझाएंगे कि कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में क्या अंतर है और ये किस तरीके से इनकी वैल्यू हमारी किस किस तरीके से वेरी कर सकती है। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। इससे हम बात करेंगे सबसे पहले कंटूर इंटरवल, जिसे हिंदी में आप समोच्च रेखांतर के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भी हम सबसे पहले पॉइंट डिस्कस ना करके हम पहले डायग्राम से समझेंगे, और इसी डायग्राम से ही हम ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन सब पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने दो पहाड़ियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं। पहाड़ी एक पहली ये है, जो ब्लैक लाइन है ये हमारी हिल को शो कर रही है, और दूसरी वाली एक और हमारी इसी तरीके की सेम हमने यहाँ पर पहाड़ी बनाई है। अब हम बात करें इसका, अगर हम एक कंटूर प्लान बनाते हैं, यानी कंटूर मैप इसका हम बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेबलिंग मशीन द्वारा हम इसके चारों ओर लेबलिंग करेंगे। जगह जगह जितने भी कंटूर हम यहाँ पर अलग अलग आरएल के यहाँ पर हम कंटूर फाइंड करेंगे। हम मानते हैं कि सबसे पहले कि जो हमारा ग्राउंड का ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का हमारा रिड्यूस लेवल 98 आया। तब हमने क्या डिसाइड किया कि हमें एक पहला कंटूर 98 का प्राप्त हो गया, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम ये मान के चल रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के लिए हम इसको एज्यूम करेंगे कि पहाड़ी पर जो पहला कंटूर है वो हमारा कितना है, 98 आरएल वाला है। अब यहाँ पर दूसरा कंटूर जो आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ जो ब्लू लाइंस बनाई हैं, ये क्या है, जस्ट एक इमेजिनेशन किया है हमने, एक काल्पनिक रेखाएं, इनका कोई महत्व तो इसमें नहीं है। अब हम दूसरा कंटूर बनाना चाहते हैं, तो दूसरा कंटूर हमारा कितने आरएल का बनाया जाए, इसके लिए हमें एक वर्टिकल डिस्टेंस डिसाइड करनी पड़ती है। अब वो वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कितनी भी हो सकती है, आप अपनी अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। अब हमने यहाँ पर माना कि हमने अगला जो कंटूर है वो 1 मीटर हमें ऊपर बनाना है, 1 मीटर हमें ज्यादा का बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 98 का अगर हमें पहला कंटूर मिला है, तो पहला कंटूर अगर हम यहाँ पर खींच के देखें, तो पहला जो हमारा कंटूर है वो हमारा कहाँ पर खींचेगा, देखेंगे हमने जो पहला कंटूर है वो इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। पहला कंटूर हमारा ये वाला ड्रॉ हो गया। दूसरा कंटूर, इसका आरएल कितना है, 98 है। अब हम बात करें दूसरे आरएल की, तो दूसरे आरएल के लिए हमने इन दो कंटूर के बीच में हमने जो डिस्टेंस एज्यूम किया वो कितना माना, हमने 1 मीटर माना। तो अब यहाँ पर हम जो अगला जो कंटूर खींचेंगे वो कितने का होगा, 99 का। इसी प्रकार सेम वे में हम अगर बात करें कि जो हमारे 1-1 मीटर डिस्टेंस हमने यहाँ पर मानी है कि दो कंटूर के बीच में हमारा कितना रहे, वर्टिकल हाइट का अंतर वो 1 मीटर का रहे, तो वो हमने क्या किया यहाँ पर 98, 99। तो अगला हमारा कंटूर कितने का होगा, 100 का। फिर अगला कितने का होगा, 101, 102। इस तरीके से सीरियल वाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंटूर फाइंड करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमने जो भी कंटूर यहाँ पर बनाए हैं, मैं यहाँ पर उनको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा कंटूर है हमारा 98 का, दूसरा कंटूर हमारा ये वाला है। तीसरा कंटूर की अगर हम बात करें, तीसरा कंटूर हमारा ये वाला है। चौथा कंटूर हमारा ये वाला है। जो भी अभी हम कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ेंगे वो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इस पॉइंट को ढंग से, अगर आप सही कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर भी होगा और आपको समझ में भी आएगा, और लंबे समय तक आपको ये पॉइंट याद भी रहेगा। यहाँ पर देखें तो हमने क्या किए, अलग अलग 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, इस तरीके से हमने सारे कंटूर हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। लेकिन हमने एक चीज़ देखी यहाँ पर कॉमन, कि सभी के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो पहला तो पॉइंट यहाँ पर हमारा ये निकल के आया कि दो लगातार कंटूर लाइन के बीच में जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस होती है वही हमारी कंटूर इंटरवल कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि सारी चीज़ हम डायग्राम से ही डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो पहली डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देखेंगे यहाँ पर जरा कि द वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंटूर इंटरवल क्या है, द वर्टिकल
द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन consecutive the vertical distance between consecutive contour is termed as contour interval। इसी को मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि लगातार समोच्च रेखाओं के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को समोच्च रेखांतर के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहली बात क्लियर हुई कि दो समोच्च लाइनों के बीच में यानी दो कंटूर लाइंस के बीच में जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, हमने एज्यूम की, वो हमारी कितनी है, 1-1 मीटर है। 1-1 मीटर पर हमने क्या किया, यहाँ पर सामने कंटूर लाइंस को हमने यहाँ पर खींची है। तो जो नक्शा बना है इसमें हमारा कंटूर इंटरवल यानी CI की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, हमारी 1 मीटर हो गई। अब बात यहाँ पर आती है, क्या कभी कंटूर जो मैप हमने यहाँ पर बनाया है उसमें क्या हम ऐसा कर सकते थे कि जो बॉटम में हमारा 1-1 मीटर और ऊपर जाके हम 2-2 मीटर हम कंटूर इंटरवल कर दें। यानी कि यहाँ पर तो हमने जो RL फाइंड किए थे 90, 99 और 100, और उसके बाद हम कंटूर इंटरवल चेंज करके 2 मीटर मान लें तो 102, 104, 106 इस तरीके से हमारे कंटूर आने लगेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो कंटूर के बीच में हमारी जो डिस्टेंस है अगर हम वेरी करेंगे तो यहाँ पर हमारे RL भी वेरी कर जाएंगे यानी बदल जाएंगे। तो अभी तो हमने यहाँ पर क्या मान रखा है कि सारे कंटूर लाइन के बीच में जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1-1 मीटर है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है एक बात, जो मैं नोट यहां पर लिखा रहा हूं, नोट नंबर 2, कि किसी कंटूर मैप में कंटूर इंटरवल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है यानी फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है कि किसी कंटूर मैप में कंटूर इंटरवल की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, फिक्स रहती है, फिक्स्ड हमारी होती है। तो यहाँ पर हमने कंटूर मैप में जो भी हमारा कंटूर इंटरवल होगा, एक बार जो हम डिसाइड कर लेंगे कंटूर इंटरवल, हम उतना ही रखेंगे कंटूर इंटरवल। इस बात को आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। लेकिन आप जानते हैं हर चीज में एक कोई ना कोई अपवाद हमें जरूर देखने को मिलता है, एक्सेप्शनल केसेस हमें जरूर देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम एक्सेप्शनल केसेस में रखते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली किसी कंटूर मैप में कंटूर इंटरवल की वैल्यू फिक्स ही रहती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में ये हमारी चेंज भी हो सकती है। लेकिन अगर हमसे कंपटीशन में भी पूछता है कि कंटूर मैप में कंटूर इंटरवल की वैल्यू वेरिएबल है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, तो हमारा आंसर होगा नो, ये कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इसी कंटूर मैप में कंटूर इंटरवल की वैल्यू हमारी कांस्टेंट या फिक्स रहती है। अब यहां पर हमने देखा कि अब यहां पर हमें यह भी डिसाइड करना है कि अगर कंटूर इंटरवल की वैल्यू अगर हमारी कैसी हो, यहां पर देखेंगे तीसरा पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे दिमाग में ये जरूर बात आएगी कि अगर जो कंटूर इंटरवल है उसकी वैल्यू अगर हम कम रखेंगे तो कंटूर हमारे पास पास बनेंगे या दूर दूर बनेंगे। दूसरा हमारे क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ सकता है कि कंटूर इंटरवल की वैल्यू अगर हम ज्यादा रखें, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं 1 मीटर रखी है, मैं 2-2 मीटर पर हम कंटूरिंग अगर हम करते तो हमारे कंटूर पास पास बनते या दूर दूर बनते। इस डायग्राम की मदद से ही इसको भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरी जो पहाड़ी है इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा जितना इसका RL है, क्योंकि हम दोनों क्या मान रहे हैं, सेम पहाड़ियां हैं। अब यहां पर हमारा जो पहला RL था वो कितना था, 98 था। अब हम यहां पर ये करेंगे कि जो कंटूर इंटरवल है वो 1 मीटर ना करके हम 2-2 मीटर ले सकते हैं। पहले ही आप डिसाइड करेंगे, एक बार डिसाइड करने के बाद फिर उसे आप चेंज नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट ही रखेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हमें 2-2 मीटर पर हमें कंटूरिंग करनी है। तो देखें जरा यहाँ पर 1 मीटर मैंने प्रोजेक्शन भी लिए यहाँ पर साइड में, ये मैंने जो डॉटेड लाइन है मैंने ये इंडिकेट करने के लिया है कि ये 1-1 मीटर की जो डिस्टेंस है, अब हमें 1-1 मीटर पर नहीं, अब हमें 2-2 मीटर पर सर्वे करना है। यानी हमारा जो पहला कंटूर बनेगा वो ये वाला बनेगा और यहां से यहां तक की जो हमारी हाइट है वो 2 मीटर हो गई। इसी तरीके से अगली वाला हमारा अगला कंटूर यहां बनेगा और अगला कंटूर यहां बनेगा और लास्ट कंटूर यहां बनेगा। अब अगर हम कंटूर मैप बनाना चाहते हैं तो हमारा जो कंटूर मैप बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा, देखेंगे जरा यहाँ पर कंटूर मैप पहला 98 का RL वाला हमारा ये कंटूर बना। दूसरा हमारा जो कंटूर बनेगा वो हमारा ये कंटूर बनेगा इस तरीके से। तीसरा जो हमारा कंटूर बनेगा वो हमारा कंटूर ये वाला बनेगा और चौथा जो कंटूर बनेगा हमारा वो ये वाला कंटूर हमें देखने को मिलेगा 98 और उसके बाद में हमारा 100, उसके बाद में 102, 104 और 106। तो यहाँ पर हमने देखा कि 100, 102, 104। तो
अब आपने एक चीज देखी, यहां पर आपने कंपैरिजन करें दोनों में, हमने क्या किया, जब हम कंटूर इंटरवल कम लेते हैं तब उस केस में कंटूर लाइन बहुत ही पास पास बनती है, यानी कंटूर जो लाइंस का जो नक्शा है उसमें बहुत सारे कंटूर हो जाते हैं उसी पहाड़ी के लिए। और सेम पहाड़ी में ही अगर हम कंटूर इंटरवल की वैल्यू अगर हम ज्यादा पुट लेते हैं तो वहां पर हमारे कंटूर लाइंस की संख्या कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है कंटूर इंटरवल की वैल्यू यदि कम है, कंटूर इंटरवल की वैल्यू यदि कम है तो कंटूर जो नक्शा बनेगा उसमें कंटूर लाइन पास पास बनेगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि कंटूर लाइन पास पास होंगी, कंटूर लाइन पास पास होंगी। क्यों होंगी, हमने डायग्राम में देखा, पास पास बनेंगी यानी क्लोज टू ईच अदर, पास पास होंगी, ठीक है। दूसरा, यदि कंटूर इंटरवल की वैल्यू अधिक है, मोर है, तब कंटूर जो वैल्यू है हमारी, कंटूर लाइंस दूर दूर बनेगी, यानी कि हमारी क्या होंगी, दूर दूर होंगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कंटूर लाइन की संख्या हमारी घट जाती है, कब, जब कंटूर इंटरवल हमारा ज्यादा होता है, कंटूर इंटरवल यदि कम है तब कंटूर लाइंस की संख्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहां पर आप एक पॉइंट यहां पर नहीं लिखा हुआ है, आप नोट करके लिखेंगे, यदि कभी भी आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है तो ज्यादा एक्यूरेसी की जगह पर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एक डिटेल्ड मैप बने, एक डिटेल्ड कंटूर मैप बने। तो अधिक एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो आप कंटूर इंटरवल कम रखेंगे। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा नहीं चाहिए, आपको स्पीडली वर्क करना है, तेजी से वर्क करना है, जब आपकी एक्यूरेसी में ज्यादा मैटर नहीं करती है तो उस केस में आप ज्यादा कंटूर आप वहां पर रखेंगे। ये दो पॉइंट आपको अलग से लिखने हैं। अब यहां पर ये कहते हैं हम कि जो स्टीप स्लोप है, यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टीप स्लोप पहाड़ी। अब यहां पर हम दो तरह की पहाड़ी अलग अलग स्लोप की, तो हमारी सेम पहाड़ियां थी दोनों, जो जिसमें हमने ये पॉइंट अपने यहां पर डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग पहाड़ियां, एक पहाड़ी आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये पहाड़ी हमारी जेंटल स्लोप वाली पहाड़ी, यानी इस पहाड़ी का जो स्लोप है वो कम है, इसका हमारा स्टीप स्लोप यानी तीखा ढाल हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर अगर हम कंपैरिजन अगर हम करें दोनों का, तो अगला पॉइंट हमारा है कि स्टीप स्लोप केस में कंटूर इंटरवल का मान हमें कैसा लेना चाहिए। अगर देखें हम ज्यादा कम लेंगे, अब हम यहां पर जो ये दो पॉइंट लिखेंगे वो कंपैरिजन वाले पॉइंट होंगे। हम पहले कंपेयर कर रहे हैं स्टीप स्लोप वाली पहाड़ी और फिर दोबारा हम कंपेयर कर रहे हैं जेंटल स्लोप वाली पहाड़ी। तो यहां पर आप देखेंगे एक बार कि जब देखें यहां पर मैंने कंटूर इंटरवल की वैल्यू अगर हम बात करें, इस डायग्राम में देखेंगे, सबसे पहला मैंने माना कि ये हमारा जो 98 RL है, इनका भी हमारा 98 RL ही आता है। अब यहां पर हमने क्या किया, कंटूर इंटरवल 1 मीटर ही ले रहे हैं। अब ध्यान देंगे, अब सिर्फ इस डायग्राम और इस डायग्राम का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हमने क्या देखेंगे यहां पर हम कि 1 मीटर हमारी जो है कंटूर इंटरवल की वैल्यू है, यहां पर भी हमारे 1 मीटर कंटूर इंटरवल है, तो ये हमारा 99 का RL आएगा और ये हमारा 100 का RL आएगा। तो ओवरऑल हमारे जो ऊपर हमें कंटूर देखने को मिलेंगे, पहला कंटूर, ये हमारा दूसरा कंटूर और ये हमारा तीसरा कंटूर हमें देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से हमें कंटूरिंग देखने को मिली। तो अब देखें यहाँ पर कि जो हमारी पहाड़ी जेंटल स्लोप वाली है, जेंटल स्लोप वाली पहाड़ी में हमने क्या किया, हमने 1 मीटर ही कंटूर इंटरवल लिया और 1 मीटर ही कंटूर इंटरवल यहाँ पर लिया, यानी स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप में सेम कंटूर इंटरवल लेने पर हमने क्या पाया कि यहाँ पर हमारी कंटूर की जो संख्याएं थी, कंटूर लाइन की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर हमारी कंटूर की संख्याएं बहुत ही कम है। तो यहां से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जेंटल स्लोप वाली पहाड़ी में बहुत घनी घनी जो हमारे पास जो हमारी कंटूर लाइंस हो जाती हैं, उनको हमें थोड़ा सा दूर करना, हमें दूर दूर रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम स्टीप स्लोप केस में कंटूर इंटरवल का मान हमें ज़्यादा रखना चाहिए ताकि संख्याएं थोड़ी सी कम हो सके, क्योंकि अगर बहुत ही कम अगर हम कंटूर इंटरवल यहाँ पर ले लेंगे तो ये संख्याएं एक दूसरे के ऊपर कट करने लगेंगी, ओवरलैप करने लगेंगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि कंटूर लाइंस की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगी। तो हमें पढ़ने में नक्शा यानी मैप हमें पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि स्टीप स्लोप के केस में कंटूर इंटरवल का मान थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़्यादा रखना चाहिए, किसके कंपेरिजन में, ज़्यादा रखना चाहिए।
हम कंपैरिजन कर रहे हैं जेंटल स्लोप वाली, यानी ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों हम पॉइंट कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तो स्टीप स्लोप वाली पहाड़ी और दूसरा जेंटल स्लोप वाली पहाड़ी के अंतर्गत। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि पूरी पहाड़ी फिनिश हो गई और कंटूर सिर्फ हमारे यहाँ पर 3 ही बन पाए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 मीटर कंटूर इंटरवल लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारी जेंटल स्लोप वाली पहाड़ी हो, उस केस में हमारे कंटूर बहुत दूर दूर बनते हैं, यानी एक समस्या है कि बहुत दूर दूर बन रहे हैं तो हमारा कंटूर लाइन बहुत ही कम बन पाएंगी। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिटेल्ड नक्शा बने, क्योंकि ये बहुत दूर दूर लाइंस बन रही हैं, बहुत दूर दूर का सर्वे हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कंटूर इंटरवल की वैल्यू है वो वैल्यू हमें थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ताकि कंटूर लाइन की जो संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ जाए और हमें नक्शा थोड़ा डिटेल्ड में मिले। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, जेंटल स्लोप केस में कंटूर इंटरवल का मान थोड़ा यहाँ ज्यादा रखना चाहिए तो यहाँ पर कम रखना चाहिए। तो ये हमने थोड़ा सा आपस में कंपेयर किया और हमने यहाँ पर जाना कि क्या क्या होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं एक चीज़ एक बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टीप स्लोप वाली पहाड़ी केस में अगर हम कंटूर इंटरवल की वैल्यू बहुत ही कम लेंगे तो इतनी घनी संख्या में यहाँ पर कंटूर आ जाएंगे जिससे हमें दिक्कत होगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम स्टीप स्लोप वाली पहाड़ी में कंटूर इंटरवल की वैल्यू हमें थोड़ी सी ज़्यादा लेनी चाहिए, ताकि कंटूर लाइन्स थोड़ी दूर दूर बन सकें और नक्शा हमें पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमने लिखा ज़्यादा रखना चाहिए। लेकिन अब हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं इसका जेंटल स्लोप के केस में, तो जेंटल स्लोप में हमने क्या पाया कि जब हमने 1 ही मीटर हमने यहाँ पर कंटूर इंटरवल का मान रखा तो कंटूर लाइन की संख्या बहुत ही कम थी, नक्शा बहुत कम डिटेल वाला बना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए था, कंटूर लाइन थोड़ी सी अगर हम घटा देते, यानी थोड़ी सी अगर हम घनी कंटूर लाइन खींचते तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल वाला नक्शा मिलता। तो जेंटल स्लोप केस में हमें करना क्या चाहिए, कंटूर इंटरवल की वैल्यू थोड़ी सी कम लेनी चाहिए और स्टीप स्लोप केस में ज्यादा घना ना नक्शा बन जाए, इसलिए हमें कंटूर इंटरवल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लेनी चाहिए। तो यहां पर हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको सारे समझ में आए भी होंगे। यहां पर ये बात मैंने आपको अब अभी जो हमने ये वाला पॉइंट लिखा था वो उस केस में हमने इन दोनों का कंपेरिजन किया था कि अगर हमारा कंटूर इंटरवल कम है तब उस केस में बहुत संख्याएं जो कंटूर लाइन है वो बहुत पास पास बनेंगी, अगर कंटूर इंटरवल ज्यादा दूर है तो संख्या हमारी बहुत दूर दूर बनेगी। अब बात करते हैं हम, इसके बाद चलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट पर। यहाँ देखेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है। तो देखें, अब आपने यहाँ पर पाया कि जो हमारी कंटूर लाइंस हैं, एक कंटूर लाइन हमारी यहाँ पर है, दूसरी कंटूर लाइन हमारी यहाँ है। तो अगर हम पता ये करना चाहें कि इस कंटूर लाइन और इस कंटूर लाइन के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका हमने प्रोजेक्शन डाल के नीचे ले गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों कंटूर लाइंस के बीच की अगर मैं मार्कर यहाँ पर लगा दूँ तो यहाँ पर देखें जो 99 वाला कंटूर है वो हमारा ये है और 98 वाला कंटूर जो है वो हमारा ये है। तो इन दोनों कंटूर के बीच की जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जहाँ पर मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो लगातार कंटूर लाइंस के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ डेफिनेशन इसकी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव, यानी लगातार। तो देखें यार, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इसे हिंदी में कैसे समझेंगे, लगातार समोच्च रेखाओं के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्षैतिज समतुल्य कहते हैं। अब बात आती है हमारी कि किसी भी नक्शे में, जैसे अभी हमने यहां पर पढ़ा कि कंटूर इंटरवल की वैल्यू किसी भी नक्शे में फिक्स रहती है, तो क्या इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की भी वैल्यू किसी नक्शे में फिक्स रहती है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू किसी कंटूर मैप में वेरी करती है, यानी कि बदलती रहती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे रहती, कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड नहीं रहती है। तो हम लिखेंगे कि किसी भी कंटूर मैप में अगर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की तो उसकी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है।
अब यहाँ पर हमारे दिमाग में ये बात जरूर आता है कि पॉइंट टू पॉइंट चेंज कैसे होती रहती है, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी पहाड़ी का डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें हमारा स्टीप स्लोप भी हो और जेंटल स्लोप भी हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर देखें जरा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देखेंगे, इस पहाड़ी को यहाँ पर आप देखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कंटूरिंग की। यहाँ पर हम देखेंगे पहली कंटूर हमारा ये है, दूसरा कंटूर हमारा ये है, तीसरा कंटूर हमारा ये है, चौथा कंटूर हमारा ये है। हमने सेम एक कंटूर इंटरवल लिया। तो यहाँ पर आप देखें इन दोनों के बीच में हमारी जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये वाली होगी। यानी कि दो कंटूर लाइन, एक कंटूर लाइन ये है, एक कंटूर लाइन ये है। तो इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ इतनी। ये दो पॉइंट देख पा रहे हैं। अब इस कंटूर और इस कंटूर के बीच में हमारी डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में, यानी दो कंटूर लाइन, एक ये वाली कंटूर लाइन, एक ये वाली कंटूर लाइन, इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है हमारी, यहाँ पर है, यहाँ पर इतनी देखने को मिली। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर है, दो कंटूर लगातार देखे हमने, यहाँ पर ये वाला कंटूर और ये वाला कंटूर। तो यहाँ पर हमने पाया कि इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू, यानी इन दोनों कंटूर के लिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू बहुत कम है। इन दोनों कंटूर के लिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ये वाली है। इन दोनों कंटूर के लिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ये वाली है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे जैसे हमारा ग्राउंड का स्लोप चेंज होता है वैसे वैसे हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू भी चेंज होती जाती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है। अगर हम यहाँ पर इनके पॉइंट नाम दे दें ए, बी, सी, डी, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए बी के लिए यहाँ पर कुछ और है, बी सी के लिए कुछ और है, सी डी के लिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कुछ और है। तो इसके हम ये कह सकते हैं, इस डायग्राम के रिजल्ट से हम ये पहुंचे कि किसी भी कंटूर मैप में ग्राउंड के स्लोप के अनुसार हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू बदलती रहती है। ये कांस्टेंट नहीं रहती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है और या होती रहती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ग्राउंड स्लोप पर डिपेंड करती है, मैंने अभी आपको बताया। तो अगर हम यहाँ पर देखें, स्टीप ग्राउंड स्लोप है, स्टीप ग्राउंड स्लोप है, यानी कि एक स्टीप ढाल वाली पहाड़ी है जैसा कि ये है, और एक हमारी जेंटल स्लोप वाली पहाड़ी है जैसा कि ये यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो हमें क्या, देखो अब यहाँ पर हमने कंटूर इंटरवल फिक्स ही रखा है, यहाँ पर भी 1 मीटर रखा है, इस पहाड़ी में भी 1 मीटर रखा है। तो अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट ग्राउंड के स्लोप के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है। तो इसमें अगर डायग्राम में आप देख पाए, पहला कंटूर हमारा कौन सा है, ये वाला है। दूसरा कंटूर कौन सा है, ये वाला। इन दोनों के बीच की हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, ये वाली है। अब इस चीज को यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन में नीचे ले आया तो हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस देखने को मिली, इसकी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप इन दोनों कंटूर का 99 और 100 वाले कंटूर को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन नीचे लेके आए तो हमें इन दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें ये वाली देखने को मिली। अब देखें, एक ही कंटूर इंटरवल पर मैं अगर मार्कर से नापूं तो ये सिर्फ इतनी डिस्टेंस आ रही है। अब एक ही मीटर कंटूर इंटरवल पर जेंटल स्लोप में देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि इस पहाड़ी या इस 99 और 100 वाले में कंपैरिजन करके जब देखा तो हमें पाया कि ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ये वाली है। तो यहाँ पर हमारी जो डिस्टेंस है वो लगभग हमारी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टीप स्लोप वाली पहाड़ी में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होती है, जबकि जेंटल स्लोप वाली पहाड़ी में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टीप स्लोप वाले ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसी होती है हमारी, स्टीप स्लोप केस में कम, यानी लेस हमें देखने को मिलती है, कम होती है। अब इसका उल्टा जेंटल स्लोप केस में क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हमने कहा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की वैल्यू जेंटल स्लोप में की वैल्यू ज़्यादा यानी कि मोर होती है। ये मैंने जो आज आपको टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक आपके बेसिक कॉन्सेप्टों के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
काफ़ी कुछ यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया, काफ़ी कुछ पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे ऐप के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब ले सकते हैं। बाय।